नमस्कार। आज हम विषय लेकर आए हैं हर्निया। हर्निया का नाम सामान्य तौर पर तब हमारे शरीर के साथ जुड़ जाता है जब लंबे समय तक हमारा पेट खराब रहता है। हर्निया होने के कारण क्या है, हर्निया का लक्षण क्या होता है और हर्निया में प्रोग्नोसिस क्या होती है, हर्निया कैसे अपने आप को अपने शरीर में, जिसके शरीर में वो हो जाता है, वो बड़ा करता है और कब हर्निया सबसे ज्यादा नुकसानदायक हो जाता है। इसके लिए हम हर्निया पार्ट 1 एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें हमने बताया कि हर्निया के टाइप्स क्या हैं, हर्निया के होने का कारण क्या है और हर्निया को अगर प्रॉपरली आपको मैनेज करना है तो आपको अपने पेट के अंदर के प्रेशर को खत्म करना पड़ेगा। पेट में अंदर जो गैस बन रही है, एसिडिटी रह रही है, पेट बहुत ज्यादा भरा भरा लग रहा है, अफारा पेट में ज्यादा है, ऐसी कंडीशन में आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, इसके लिए आज हम उपस्थित हैं। मैं डॉक्टर रमाकांत शर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे आसन और कुछ ऐसे प्राणायाम जिनसे आपका पाचन तंत्र बिल्कुल दुरुस्त हो जाता है, मजबूत हो जाता है। और अगर पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है, खाने का पाचन सही तरीके से होता है, तो निश्चित ही पेट का भारीपन जो है, पेट में अफारा जो लगातार रहता है, वो खत्म होना चालू हो जाता है, पेट नरम होना चालू हो जाता है। तब आपके हर्निया में परमानेंट आराम होता है। ये हर्निया क्यों हो जाता है, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम वो समझ नहीं पाएंगे तो निश्चित ही हर्निया का ट्रीटमेंट कोई मतलब का नहीं होगा। जैसे ही हम कहीं जाते हैं, हर्निया का एक तो पेशेंट इतना परेशान होता रहता है कि वो पहले फिजिशियन को दिखाता है, फिजिशियन कह देते हैं कि सर्जन के पास चले जाओ, सर्जन कहता है कि आपको ऑपरेशन कराने की आवश्यकता है, आप ऑपरेशन करा लो। एक बार ऑपरेशन करा दिया जाता है, ऑपरेशन में क्या होता है, कहीं ये कोई मेम्ब्रेन थी, अगर ये मेम्ब्रेन बीच में से अलग अलग हो गई इस तरीके से, ये इधर की तरफ खिंच रही है ऐसे और इधर की तरफ ऐसे, ये खिंच गई, इतनी जगह जो हो गई है, इस जगह में से बाहर से, अंदर से बाहर की तरफ कोई चीज निकल के आना चालू हो जाती है। अब आप इसको क्या करोगे, आप आइदर इसको ऐसे पास पास ला करके सूचर कर देते हो, या फिर आप ऐसे करके एक जाली लेते हो और चारों तरफ ऐसे लगाते हो और ऐसे करके जाली को निट कर देते हो। ये आप जैसे हर्निया का जो ऑपरेशन है उसमें यही ऑपरेशन हो रहा है। जैसे कोई कपड़ा जब ज्यादा फट जाता है तो थोड़ा फटता है तो क्या करते हैं, कपड़े को आसपास लाते हैं और सिल देते हैं। लेकिन जब कपड़ा ज्यादा फट जाता है तो फिर क्या करते हैं कि उस पार्ट को अच्छे तरीके से, जो गल गया है, कपड़ा छन गया था, उसको निकाल देते हैं। फिर एक बड़ा सा दूसरा कपड़ा लेकर के उस जगह रखते हैं और चारों तरफ से उसको ऐसे करके सिल दिया जाता है, जिसको सामान्य तौर पर दूसरा कपड़ा लगा करके रफू करना कहते हैं। तो ऐसा ही अगर आप कर रहे हो तो अंदर प्रेशर की वजह से ये वाली मेम्ब्रेन फटी थी और चीजें अंदर की बाहर निकलना चालू हुई थी। आपने क्या किया, प्रेशर को, अब आपने पेट को खोला, जो चीजें निकल के बाहर आ रही थी उनको आपने अंदर ठूंस दिया और फिर ठूंस करके अच्छे तरीके से आपने कपड़ा रख के ऐसे जाली रख के, वो नेट जो है वो जाली रख रहे हो आप, इसमें नेट मैश लगाई जा रही है और मैश लगा के आप इसको सिल देते हो। अब मैश पे प्रेशर पड़ता रहता है। अब मैश तो मैश है भाई, मसल तो है नहीं कि फट के बाहर आ जाएगी, मैश तो आर्टिफिशियल है, अब ये फटेगी नहीं, तो यहां से तो निकल के ये चीज बाहर नहीं आ रही है। लेकिन जो एब्डोमिनल क्वाड्रेंट है पूरा, ये जो पेट है हमारा, अब पेट है इस तरीके से, ये डायफ्राम है, डायफ्राम है तो ऊपर की तरफ प्रेशर जाना चालू हो जाएगा, नीचे की तरफ प्रेशर आना चालू हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये अम्बिलिकल हर्निया का केस था, यहां इस तरीके से अमाशय जो होता है वो इस तरीके से अमाशय है, यहां ये डायफ्राम के नीचे नीचे ये वाला जो पार्ट है ये इस तरीके से ऐसे करके होता है। अब यहां से प्रेशर पड़ना बंद हो गया क्योंकि आपने यहां मैश डाल दी, प्रेशर तो अंदर से पड़ ही रहा है। अब ये जो प्रेशर है ये अमाशय को उधर की तरफ फैलाएगा। अमाशय फूला हुआ है ही पहले से, गैस्ट्राइटिस थी, अब अमाशय फूलेगा। अमाशय का ये जो द्वार होता है, ये जो आपका डायफ्राम है, इस डायफ्राम में सिर्फ 3 ओपनिंग है इस तरीके से, और 3 ओपनिंग है। एक ओपनिंग में से क्या आ रहा है, आपका ओएसोफेगस इस तरीके से आ रहा है और ओएसोफेगस यहां आकर के ऐसे आपका अमाशय बन रहा है।
दूसरा दूसरा जो है इसमें क्या आ रहा है, ये जो हर्ट होता है, हर्ट का जो आर्च ऑफ एओर्टा इस तरीके से है, ये आर्च ऑफ एओर्टा एब्डोमिनल एओर्टा में कन्वर्ट होकर के दूसरे वाले होल से आ रहा होता है नीचे। अब नीचे से एक इंफीरियर वेना कावा जो है वो हर्ट के इस वाले राइट एट्रियम में जाने के लिए एक इंफीरियर वेना कावा नीचे से ऊपर जा रही होती है। यही तीन ओपनिंग है, इसके अलावा तो कोई ओपनिंग है नहीं। तो जब ये वाला प्रेशर, जो पेट का प्रेशर ऊपर की तरफ पड़ता है और ऊपर की तरफ पड़ता है, तो ये वाला जो होल था, इस वाले होल पर प्रेशर पड़ता है तो यहां से जाकर के आमाशय ऐसे करके फूल के बाहर आना चालू हो जाता है। इसको बोलते हैं आइदर एपिगैस्ट्रिक हर्निया और हाइटल हर्निया। तो आज हम बात करेंगे कि ये एपिगैस्ट्रिक हर्निया और हाइटल हर्निया जो ये बोला जा रहा है, ये हर्निया अगर किसी को हो तो उस हर्निया के लिए आप कौन से आसन करेंगे, इस हर्निया के लिए आपको कौन से व्यायाम प्राणायाम करने चाहिए, और इसको परमानेंटली खत्म करने के लिए आपको कौन सी चीजों का उपयोग करना जरूरी है। आज हम इस हर्निया के आसनों के डेमो के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विपुल चौहान। वो आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से कौन से आसन को प्रॉपर पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हुए करना है, जिससे आपका ये जो एपिगैस्ट्रिक और हाइटल हर्निया जो है ये धीरे धीरे करके ठीक होना चालू हो जाए। और निश्चित ही इसके लिए आपको व्यायाम जो करना है वो तो करना ही है, लेकिन पेट का नरम होना सबसे ज्यादा जरूरी है। कहा जाता है सिर ठंडा पेट नरम और पैर गरम, लेकिन पेट नरम की जगह पत्थर की तरह भारी पड़ा हुआ है। पेट पे इतना प्रेशर पड़ा हुआ है कि निकल के पेट बाहर की तरफ जा रहा है। अब पेट इतना निकल करके ऐसे करके बाहर जा रहा है, पूरा निकाल और निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। अब पेट निकला हुआ है, प्रेशर पड़ रहा है, अब यहां से फटेगा नहीं तो क्या होगा, फिर दीवार जो आगे की है जिसको रेक्टस शीथ बोला जाता है, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल बोला जाता है, वो धीरे धीरे करके पहले तो थिनिंग ऑफ एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल होता है, जो आपकी सामने की दीवार है उस पर ज्यादा प्रेशर रहता है तो वो पतली होना चालू हो जाती है, मांसपेशियां उसकी बेचारी परेशान बनी रहती हैं। तो धीरे धीरे करके पहले पतली होती है, फिर उस दीवार में कोई थोड़ा सा परफोरेशन होता है और उस परफोरेटेड एरिया से आंत निकल करके बाहर आना चालू हो जाती है। ये तो बोलते हैं वेंट्रल हर्निया। और अगर अम्बिलिकल एरिया से निकल के बाहर आ रही है तो अम्बिलिकल हर्निया, अगर नीचे से निकल के बाहर आ रही है तो इसको बोला जाता है इंग्वाइनल हर्निया। आज हम बात करेंगे सिर्फ हाइटल हर्निया की, जो यहां पर ऊपर की तरफ होता है। और यह हाइटल हर्निया आजकल ज्यादा बढ़ रहा है। आजकल एक्लेसिया कार्डिया, रिफ्लक्स एसोफेजाइटिस, GERD जिसको गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज बोला जा रहा है, इरोसिव गैस्ट्राइटिस, या फिर एसिड पेप्टिक डिसऑर्डर, पेट का फूलना, पेट में अफारा आना, ये सारी चीजें बहुत भयंकर चल रही हैं। और अगर ये चल रही हैं, आप इस समस्या के लिए प्रोन हैं, ये समस्या आपको कभी भी हो सकती है। इस समस्या से बचने के लिए आपको व्यायाम में क्या क्या करना है, आज हम वो व्यायाम लेकर आपके लिए आए हैं। तो अब हम व्यायाम देखेंगे, कौन से व्यायाम आपको करने हैं, वो व्यायाम आप अच्छे तरीके से करना शुरू करेंगे। तो आसनों की सीरीज में सबसे पहले हम खड़े होकर करने वाले आसन करेंगे, जो एपिगैस्ट्रिक हर्निया या फिर हाइटल हर्निया जिसको बोला जाता है, उसमें बहुत इफेक्टिव आसन हो। पहला आसन खड़े होकर करने वाला है ताड़ासन। अब ताड़ासन को यहां करना कैसे है कि ये आपके एपिगैस्ट्रिक हर्निया को आराम में लेकर के आए। आप दोनों पैर मिलाकर के खड़े हुए हैं, दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ फ्रंट थाइस पर हैं, सामने की थाइस पर हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को बहुत धीरे धीरे करके उठाना है, बहुत धीरे धीरे करके दोनों हाथों को उठाना है। दोनों हाथ बिल्कुल बहुत धीरे धीरे करके उठाए, पूरा ऊपर की तरफ उठाना है। मैक्सिमम जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर की तरफ उठाए हाथों को। हाथ जब पूरे ऊपर की तरफ उठ जाएं, अब श्वास को पूरा भरना है और छोड़ देना है। फिर एक लंबी गहरी श्वास भरनी है और श्वास को भरते हुए मैक्सिमम जितना, जैसे ऐसे आपको किसी ने ऐसे करके पकड़ रखा है और आपके हाथों को ऊपर की तरफ खींच रहा है कोई, उस तरीके से अपने कंधों से अपने सीने को पूरा ऊपर की तरफ ऐसे करके पुल करिए। जब सीना ऊपर की तरफ पुल होगा तो नीचे की चीज नीचे छूटना चालू हो जाती है, ऊपर की चीज ऊपर की तरफ खिंचती है। सीना ऊपर की तरफ जोर से खिंचेगा तो निश्चित ही हाइटल हर्निया का जो पार्ट, एपिगैस्ट्रिक हर्निया, एपिगैस्ट्रियम जो गैस्ट्र का एक ऊपर का हिस्सा है, आमाशय का जो ऊपर का हिस्सा है, वो एब्डोमिनल एरिया को छोड़ करके जब
थोरेसिक एरिया में घुसा है वो धीरे धीरे करके एब्डोमिनल एरिया में आना शुरू हो जाएगा। इस आसन को आप जितने अच्छे तरीके से मेंटेन कर सकते हैं मेंटेन करिए, ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव आसन होगा। श्वास भरते हुए आप आसन में गए थे तो धीरे धीरे करके श्वास को छोड़ते हुए आप आसन से वापस आएंगे, धीरे धीरे श्वास को छोड़ते हुए आसन से वापस आ जाएंगे। ये बहुत अच्छा आसन है, इस आसन का अभ्यास आप बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब देखें दूसरा आसन, जिस आसन का अभ्यास आपके इस हाइटल हर्निया या फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया में काम में आएगा। आसन का नाम है, दूसरा आसन है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। अर्ध चक्रासन के लिए आपको अपना फेस लेटरल व्यू में करेंगे, फेस को उधर की तरफ कर लेंगे, हाँ ये ठीक है। अब देखें आप अर्ध चक्रासन किस तरीके से करेंगे। सीधे खड़े हुए हैं, दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों हाथ आपके फ्रंट थाइस पर हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाया, पूरा ऊपर की ओर उठाया, मैक्सिमम ऊपर की ओर उठाया, ऊपर की ओर उठाया, ऊपर किया, हाथों को पूरा ऊपर कर लिया, हाथों को मैक्सिमम। और जब पूरे हाथ ऊपर हो जाएं, अब श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर किया था, श्वास को पूरा छोड़ा, अब फिर से पूरा श्वास को भरते हुए कमर से पीछे की तरफ बैंड होना है, कमर से पूरा पीछे की तरफ आना है, कमर से पूरा पीछे की तरफ, हाथ भी धीरे धीरे करके पीछे की तरफ चलेंगे। ये है आपका अर्ध चक्र आसन। चक्रासन जो होता है वो चक्र के समान है, ये अर्ध चक्र आसन है, अर्ध चक्रासन। इसका अभ्यास भी आपके सीने को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, ऊपर जो आपका आमाशय का हिस्सा पहुंचा है वो धीरे धीरे करके पुल होकर के नीचे की तरफ आना चालू होगा। लेकिन ये तो आप आसन कर रहे हो तो नीचे की तरफ आ जाएगा, लेकिन नीचे फिर से जोर पड़ा हुआ। भाई अपनी जगह से कोई दूसरे की जगह में कब जाता है, जब अपनी जगह पर उसको बहुत फोर्स लग रहा है, बहुत दबाव महसूस हो रहा है, तभी कोई चीज निकल करके बाहर की तरफ जाती है, नहीं तो सब अपनी अपनी जगह पर रहना पसंद कर रहे हैं। श्वास को भरते हुए गए थे आसन में, श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे करके हाथों को सामने की ओर से नीचे की तरफ ले आएंगे। ये दो आसन जो खड़े होकर के आप आसानी से कर सकते हैं, ये आपके हाइटल हर्निया के केस में, एपिगैस्ट्रिक हर्निया के केस में बहुत अच्छे तरीके से लाभ देंगे। अब आप तीसरा आसन जो आपको लेट करके करना है, सीधे लेट करके, तो सीधे लेटने की अवस्था में आ जाएं, सीधे लेट जाएंगे, पीठ के बल आप पहले खड़े हुए हैं, बैठ करके आप सीधे लेट गए, सीधे लेटे। सीधे लेट के करने वाला एक आसन जो आपके इस एपिगैस्ट्रिक हर्निया के केस में बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा, आसन का नाम है, आसन है मत्स्यासन। मत्स्यासन के लिए आपके दोनों पैर मिले हुए हैं, दोनों हाथ शरीर के बगल में हैं। श्वास को भरते हुए दोनों हाथों को अपने कान के बाजू में बगल में रखा, हथेलियां जमीन पर रख करके, अब हथेलियों पर पूरा वजन लेकर के अपने सिर को उठा करके जो आपका क्राउन ऑफ हेड है उसको आपको जमीन पर रख लेना है। अब जमीन पर जब क्राउन ऑफ हेड रख लिया, फिर आप देख रहे हैं कि सीना फिर से ऊपर की तरफ पुल हो रहा है, सीना ऊपर की तरफ पुल होगा, पूरा सीना ऊपर की तरफ जाएगा, तो नीचे जो आपका आमाशय का हिस्सा था वो नीचे की तरफ पुल होना चालू हो जाएगा, नीचे की तरफ खिंचना चालू हो जाएगा। जिसकी जब कोई चीज ऐसे करके फंसना चालू होती है, तो जब आप पुल करते हो तो धीरे धीरे करके नीचे की चीज नीचे छूटना चालू हो जाती है, ऊपर की चीज ऊपर की तरफ पुल हो जाती है। तो अब आप अपने दोनों हाथों को हटा करके अपने थाइस पर लगा देंगे। ये है मत्स्यासन। मत्स्यासन का अभ्यास आप जितनी देर कर सकते हैं, 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट, जितना हो जाए उतना किया। फिर धीरे से हाथों के सपोर्ट को फिर से लिया, हाथों के सपोर्ट से अपने गर्दन को बिल्कुल सीधा कर दिया। गर्दन जब सीधी हो जाए तो हाथों को फिर से वापस सामान्य स्थिति में लेकर के आए। ये हो जाएगा सुपाइन सीरीज का एक आसन। आसन का नाम होगा मत्स्यासन। अब आप पेट के बल लेट करके करने वाले 2 आसन होंगे, उन आसनों का अभ्यास देख लें। सीधे लेटे हुए हैं, पेट के बल लेट जाएं। पेट के बल लेटने के लिए दाहिने हाथ को ऊपर की तरफ उठाया, बाएं पैर को घुटने से मोड़ा, दाहिनी करवट लेते हुए पलट जाएंगे, दाहिनी करवट लेते हुए पलट जाएंगे। ये हो गया पेट के बल लेट के करने वाला आसन। करेंगे अब हम भुजंगासन। भुजंगासन के लिए दोनों हाथ सीने के बगल में, दोनों हाथ सीने के बगल में, दोनों पैर मिले हुए, माथा जमीन पर,
श्वास को भरते हुए धीरे धीरे करके आपको अपने माथे को उठाना है पहले, फिर धीरे धीरे करके अपने चिन को उठाना है, फिर गर्दन को उठाना है और फिर सीने को उठाते हुए पेट के नाभि तक का हिस्सा पूरा ऊपर की ओर उठाना है। अब आप उठा करके यहां रुकें। आप फिर से देख रहे हो कि फिर से सीना ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। तो जितने आसन सीने को ऊपर की तरफ पुल करने वाले हैं वो सारे के सारे आसन आप एपिगैस्ट्रिक और हाइटल हर्निया के केस में कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे तरीके से मदद मिलेगी। तो भुजंगासन हो जाता है। भुजंगासन में ही दूसरा आसन होता है भुजंगासन का वेरिएशन। इसके लिए आप अपने दोनों पैरों के बीच में गैप बना लीजिए। लगभग दोनों पैरों को 1 से 1.5 फीट के फासले पर ले आइए। अब आप दाहिनी तरफ मुड़ते हुए बाईं एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। राइट साइड में बैंड करेंगे, राइट साइड में बैंड किया और बाईं एड़ी को देखने की कोशिश कर रहे हैं। बाईं एड़ी को देखने की कोशिश करेंगे। यह हो जाएगा आपका तिर्यक भुजंगासन। तिर्यक भुजंगासन बहुत अच्छे तरीके से आपकी मदद करेगा। इस आसन का अभ्यास आपको हाइटल हर्निया के केस में कम से कम 30 सेकेंड से 1 मिनट के लिए करना चाहिए। जब आप इसको राइट साइड से करते हैं तो आपको इसको लेफ्ट साइड से भी करना चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो जाएगा आसन एक भुजंगासन, दूसरा तिर्यक भुजंगासन, जो आप पेट के बल लेट के करने की सीरीज में कर सकते हैं। हम धीरे से वापस आए श्वास को छोड़ते हुए। अब पहले हम बैठने की अवस्था में आ जाएंगे। तो जब पेट के बल लेटे हैं, बैठने की अवस्था में कैसे आते हैं? पहले भुजंगासन, फिर शशांकासन, फिर धीरे से वज्रासन और अपने पैरों को सामने की ओर फैला लिया। ये आप बैठने की अवस्था में आ गए। अब बैठने की अवस्था में आपको कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे आपको ऐसा लगे कि आपके पेट पर दबाव पड़ रहा है। बैठ करके भी हम क्या करेंगे? सीने को ऊपर खींचने वाला आसन करेंगे। जैसे ऐसे बैठे हैं, आप देख रहे हो इस हिस्से पर प्रेशर पड़ रहा है, सीने को ऊपर की तरफ खींचा तो नीचे की चीज नीचे रह जाएगी, ऊपर की तरफ आराम से सीना आना चालू हो जाता है। तो ये जो आसन होंगे ये आपके लिए बहुत इफेक्टिव हैं। बैठ के करने वाले आसनों में एक आसन जो इस सीरीज में आप बहुत आसानी से कर सकते हैं, आसन का नाम है गौमुखासन। गौमुखासन के लिए अपने दाहिने पैर की एड़ी को बाएं कूल्हे के नीचे ले जाएंगे। बाएं पैर की एड़ी को दाहिने कूल्हे के बगल में रखेंगे। अब दोनों घुटने आपके एक के ऊपर एक हो गए, गौ के मुख के समान हो गए। अब जो पैर आपका ऊपर है उसका अपोजिट हैंड आपका ऊपर जाएगा और दूसरा वाला हाथ आपका नीचे से पीठ पर पीछे की तरफ मिलेगा। अब आप देख रहे हैं कि एक हिस्सा पुल हो रहा है सीने का, दूसरा वाला हिस्सा दबा हुआ है। फिर आप दूसरी तरफ से जब इसको करेंगे तो ये वाला हिस्सा पुल हो रहा है, ये वाला हिस्सा दबा हुआ रहेगा। तो ये आसन भी आपके हाइटल हर्निया या फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया के केस में आपकी बहुत अच्छे तरीके से मदद करेगा। ये आसन क्या, हम आसन को करने में श्वास को भर करके छोड़ते हुए गए थे। श्वास को भरा, हाथ ऊपर ले आए, श्वास को छोड़ा, हाथ को धीरे से नीचे ले आएंगे। ये विशेष क्रिया है, इसको बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करिए। ठीक है, अब हम अगला आसन, जिस आसन का अभ्यास हम बैठ के करने वाले सीरीज में ही कर सकते हैं, आसन का नाम है ऊष्ट्रासन। ऊष्ट्रासन के लिए घुटनों के बल बैठ जाएंगे। पहले वज्रासन की अवस्था में, वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएंगे। ऊष्ट्रासन को हम ऐसे करेंगे लैटरल व्यू में, ताकि प्रॉपरली पूरा ऊष्ट्रासन किस तरीके से होता है दिखाई दे जाएगा। हम वज्रासन में बैठे हुए हैं, नीलिंग में आ जाएंगे, घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अब श्वास को भरते हुए एक हाथ को ऊपर से ले जाकर के श्वास को छोड़ते हुए एक हाथ को टखने पर लगाएंगे। फिर दूसरे हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर ले जाएंगे, छोड़ते हुए दूसरे हाथ को टखने पर लगा देंगे। ये ऊष्ट्रासन है। इसमें भी आप देख रहे हैं सीना ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। तो जितने भी आसन हमने देखे, खड़े होके करने वाले, सीधे लेटकर करने वाले, पेट के बल लेटकर करने वाले और ये बैठ के करने वाले, इन सब में वही सीना ऊपर की तरफ पुल हो रहा है। तो ये आसन आपके हाइटल हर्निया या एपिगैस्ट्रिक हर्निया के लिए बहुत इफेक्टिव होंगे। धीरे से आप श्वास को छोड़ते हुए गए थे, श्वास को भरते हुए एक हाथ को ऊपर लाए, श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आए, हाथ सामने की तरफ, दूसरे हाथ को श्वास को भरते हुए ऊपर ले गए, श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे ले आए। वज्रासन की अवस्था में बैठ जाएं। ये आसनों की सीरीज आप हाइटल हर्निया या इसको एपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं, इस सीरीज में कर सकते हैं। आपको पहले बताया कि यह हर्निया होने का कारण जो है वो पेट में अंदर से बढ़ रहा प्रेशर है,
पेट में अंदर से बढ़ रहा दबाव है। आप इस दबाव को कम करने के लिए बहुत मोटे आटे की रोटी, बहुत उबली हुई सब्जी जिसमें मिर्च मसाले बिल्कुल भी ना खाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी का उपयोग हो, बहुत ज्यादा मात्रा में आप टहलना, या फिर अब प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास भी कर सकते हैं। तो अनुलोम विलोम और डीप ब्रीदिंग का अभ्यास, अनुलोम विलोम प्राणायाम बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा और डीप ब्रीदिंग बाय डॉक्टर रमाकांत शर्मा, ये दोनों आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पर। आप इन वीडियोस को देख करके प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आएगा। जिनको हाइटल हर्निया या फिर एपिगैस्ट्रिक हर्निया की प्रॉब्लम है, उन लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन लोगों की इन आसनों को करके आप मदद कर पाएंगे। और जो खाने को चबाने का रूटीन है, पानी को धीरे धीरे पीना है, इसका जरूर ध्यान रखें। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।